पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के रचना अनुपपत्ति नामक प्रथम अधिकरण के प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे थे। इस अधिकरण के सिद्धांत को बताने वाला जो प्रथम सूत्र है, इसके व्याख्यान रूप भाष्य पर चर्चा हो रही थी। तत्र वदामः इत्यादि से भाष्यकार भगवान इस अधिकरण का सिद्धांत बता रहे थे। सांख्यों का कथन है कि युक्ति से जगत अचेतन प्रधान प्राकृतिक सिद्ध होता है। जगत में सुख दुख मोहान्वित तत्व को देख करके जगत की मूल प्रकृति सुख दुखात्मिका है, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। और वो जो सुख दुखात्मिका मूल प्रकृति वही सांख्य शास्त्र में बताया गया प्रधान है। सुख दुख मोहान्वय रूप एक हेतु और बाकी परिमाणादि हेतु भी। जगत जड़ प्रकृतिक है, इसी अर्थ के ज्ञापक है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर रचना अनुपपत्तेश्च नानुमानम इस सूत्र से वेद व्यास जी ये बता रहे हैं कि स्वतंत्र जड़ से विचित्र जगत की रचना हो नहीं सकती। लोक में देखा जाता है कि जो विचित्र कार्य है वह चेतन अधिष्ठित अचेतन प्राकृतिक हुआ करता है। गृहादि कार्य ईंट बजड़ी लोहा आदि प्राकृतिक होने पर भी जड़ प्राकृतिक है, लेकिन अपने आप ही बिना चेतन की प्रेरणा के ईंट रेता सीमेंट बजड़ी मकान का रूप धारण नहीं करती। चेतन कारीगर के प्रेरणा से
ईंट आदि जड़ वस्तुओं से मकान बनता हुआ देखा जा रहा है। और युक्ति में तो दृष्ट को देख करके ही अदृष्ट का अनुमान किया जाता है। तो अचेतन चेतन की प्रेरणा के बिना कहीं पर भी विशिष्ट प्रयोजन संपादक कार्य का रचयिता नहीं देखा जा रहा है। चेतन को ही विशिष्ट कार्य का रचयिता देखा जा रहा है। इसलिए स्वतंत्र प्रधान प्राकृतिक इस जगत को नहीं कहा जा सकता। नानुमानम यानी अन्वयादि हेतुओं से जगत की मूल प्रकृति के रूप से स्वतंत्र प्रधान का अनुमान नहीं किया जा सकता। ये रचना अनुपपत्तिश्च नानुमानम इससे बताया। और स का प्रयोग करके वेद व्यास जी ये बता रहे हैं कि सांख्यों का जो अन्वयादि ज्ञापक लिंग है, हेतु है, वह असिद्ध भी है, उसमें असिद्धि नाम का दोष भी है। घटादि में स्वतंत्र अचेतन मृदादि प्रकृतिकत्व नहीं है, अपितु चेतन कुलालादि अधिष्ठित मृदादि प्रकृतिकत्व है। ये च शब्द से वेद व्यास जी बताना चाहते हैं। भाष्य में भाष्यकार भगवान ने जो पूर्व पक्षी का अनुमान है, उस अनुमान में एक तो दृष्टांत में साध्या प्रसिद्धि नामक दोष बताया और सत्प्रतिपक्ष नामक दोष बताने के लिए ये बताया कि एक अनुमान सत्प्रतिपक्ष के लिए कि जगत चेतन अधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकम कार्यत्वात् गेहादिवत, इसे गेह प्रासाद शयन आसन विहार भूम्यादयो ही लोके प्रज्ञावद्भि शिल्पीभिर यथा कालम इत्यादि से बताया गया। एक अनुमान पक्ष पूर्व पक्ष के अनुमान में और सिद्धांति के अनुमान में एक ही है जगत, जहां साध्य का संदेह किया जा रहा है। और जगत रूपी पक्ष में पूर्व पक्षी सिद्ध करना चाहते हैं सुख दुख मोहान्वितत्वादि हेतुओं से स्वतंत्र जड़ प्रकृतिकत्व, और सिद्धांति कार्यत्व हेतु से उसी जगत रूपी पक्ष में चेतन अधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकत्व सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि चेतन अनधिष्ठित अचेतन प्रकृतिक है जगत, और सिद्धांत कह रहे चेतन अधिष्ठित अचेतन प्रकृतिक है। तो साध्य है विशिष्ट, उसमें पूर्व पक्षी का जो विशेषण है साध्य में चेतन अनधिष्ठितत्व, ये जड़ का विशेषण है ना, चेतन अनधिष्ठित जड़ प्रकृतिक जगत है। तो जड़ प्रकृतिक है इतने में तो पूर्व पक्षी और सिद्धांति में कोई विवाद नहीं, लेकिन वो जो जड़ प्रकृति है वह चेतन अनधिष्ठित है
या चेतन अधिष्ठित है, इसमें विवाद है। पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं कि जगत की मूल प्रकृति चेतन अनधिष्ठित है, तो चेतन अनधिष्ठितत्व ये जो हेतु है, क्या नाम, साध्य में विशेषण है, साध्य अंतःपाती जड़ का चेतन अनधिष्ठितत्व रूप जो विशेषण है, वह विशेषण सिद्धांती कहते हैं जगत में सिद्ध नहीं हो पाता। उस साध्य का अभाव और विशिष्ट का अभाव तीन प्रकार से हुआ करता है। एक, विशेषण न होने से भी विशिष्ट का अभाव, विशेष्य न होने पर भी विशिष्ट का अभाव, और दोनों न हो तब भी विशिष्ट का अभाव। तो जगत में जड़ प्रकृति का तो है, वेदांती भी परिणामी उपादान कारण त्रिगुणात्मिका माया को मानते हैं, और वो जड़ है ये भी मानते हैं, किंतु उसे चेतन परमात्म अधिष्ठित मानते हैं। इसलिए चेतन अधिष्ठितत्व है वेदांति के मत में। तो चेतन अधिष्ठितत्व है जड़ का, जो पूर्व पक्षी ने विशेषण दिया है चेतन अनधिष्ठितत्व, उसका अभाव। तो सिद्धांति का जो हेतु है कार्यत्व हेतु, वह चेतन अनधिष्ठितत्व रूप जो पूर्व पक्षी का विशेषण है उसके अभाव चेतन अधिष्ठितत्व को सिद्ध कर रहा है। इसलिए साध्याभाव को सिद्ध करने वाला पक्ष में, जगत रूपी पक्ष में एक हेतुंतर हुआ कार्यत्व। तो पूर्व पक्षी का जो हेतु है वह सत प्रतिपक्ष नामक हेतु से युक्त हो जाएगा। यही दिखाने के लिए भाष्य में भाष्यकार भगवान ने यह प्रसाद शयन आसनादि इत्यादि वाक्य लिखा था, उससे सत प्रतिपक्ष नामक दोष बताया। और भाष्य में जो दूसरी पंक्ति आई, तथा इदम जगत अखिलम पृथ्व्यादि इत्यादि, ये जो है वेद व्यास जी ने जो रचना अनुपपत्ति नामक एक बाधक तर्क बताया है, उस बाधक तर्क को स्पष्ट करने के लिए भाष्यस्थ वाक्य है तथा जगत अखिलम इत्यादि। यानी दो हेतु हुए, पक्ष एक ही है और साध्य परस्पर विरोधी है। जगत पक्ष है, चेतन अनधिष्ठित जड़ प्रकृतिकत्व पूर्व पक्ष का साध्य है, और सुख दुख मोहान्वितत्व आदि हेतु है। आदि शब्द से परिमाण आदि को लीजिए। और सिद्धांति का पक्ष भी वही है, जगत, और साध्य है चेतन अधिष्ठित जड़ प्रकृतिकत्व, और हेतु है कार्यत्व। तो पूर्व पक्षी यदि ये कहे कि हमारे हेतु को ही क्यों सत प्रतिपक्ष नामक दोष से युक्त माना जाए, दूषित माना जाए, हम ये कहते हैं कि आपका कार्यत्व हेतु ही सत प्रतिपक्ष नामक दोष से दूषित है, और हमारे सुख दुख मोहान्वितत्वादि हेतु सद हेतु है। हाँ, इसका निर्णायक तर्क आपके पास क्या है, अनुकूल तर्क, और हमारे पक्ष में दोष युक्तता साधक कोई बाधक तर्क आपके पास होना चाहिए। हमारे पक्ष का बाधक और अपने पक्ष का साधक, उसे कहा जाता है विनिगमना। एक तरपक्षपातिनी युक्तिर विनिगमना, वो आपके पास कौन सी है? वही विनिगमना कहो
या पूर्व पक्ष के मत का बाधक तर्क कहो। वेद व्यास जी ने रचना अनुपपत्ति इससे बताया है, और वो जो रचना अनुपपत्ति से बताया गया भगवान वेद व्यास जी के द्वारा पूर्व पक्ष के मत का बाधक तर्क है, वो सिद्धांति के पास विनिगमना है, एकतर पक्षपातिनी युक्ति है। पूर्व पक्ष के पास सिद्धांति के मत को बाधित करने वाला हेतु है नहीं, और सिद्धांति के पास पूर्व पक्ष के मत को बाधित करने वाला हेतु विद्यमान है, वो है विनिगमना। हाँ, अनुकूल तर्क कहते हैं, विनिगमना कहते हैं, सब कहते हैं। उसे भाष्कर भगवान ने तथा इदम जगत अखिलम पृथ्व्यादि नाना कर्म फलोपभोग योग्यम इत्यादि से बताया है। इसके लिए पहले जगत में वैचित्र्य बताया, तो जगत विचित्र है, उसके अवान्तर दो भेद हैं, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक है भोगायतन शरीर और भोगोपकरण इंद्रिया। बाह्य है भोग्य शब्दादि, अधिभौतिक जगत पृथ्वी आदि ये सब। और फिर भोग्य में भी शब्दत्वादि वैचित्र्य हैं, ऐहिक शब्दादि विषय, पारलौकिक शब्दादि विषय। और भोगायतन शरीर में भी अवान्तर 84 लाख प्रकार हैं, भेद हैं। और भोगोपकरण में भी अवान्तर भेद ही है, ज्ञानेन्द्रियत्व, कर्मेंद्रियत्व, अंतःकरणत्व आदि, चक्षुष्टवादि, ये अवान्तर भेद है, ये वैचित्र्य है। और सबकी इंद्रियां एक जैसी नहीं है, सब अलग अलग है, भोगायतन भी अलग अलग है। ये विचित्र जगत है। उनमें से एक भोगायतन शरीर की रचना के विषय में भी, जिसे लोक में अत्यंत बुद्धिमान प्रज्ञावान कहा जाता है, ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से एक शरीर कैसे बना, भोगायतन स्थूल शरीर, उसके सतह तक नहीं पहुंच पाता। तो ऐसा जो ये विचित्र जगत है, वह मात्र चेतन से अनधिष्ठित त्रिगुणात्मक प्रधान बना सकता है। तो कथम अचेतनम रचयेत, इन शब्दों से वाक्य में एक प्रकार से कथम शब्द का आक्षेप अर्थ में प्रयोग करके भाष्यकार भगवान ये बताना चाहते हैं कि चेतन अनधिष्ठित जो स्वतंत्र अचेतन है, वह इस विचित्र जगत की रचना नहीं कर सकता। ये बाधक तर्क है पूर्व पक्षी के मत का, जो सिद्धांत के लिए अनुकूल तर्क है, विनिगमना है। और चेतन से अधिष्ठित होकर के माया तो अघटित घटना पटयसी माया के अनुसार ये अघटित घटना, अचिंत्य रचना चेतन से प्रेरित होकर के वेदांतियों की माया तो कर सकती है। हम लोग आलोचयितुम अशक्यम सत्कथम अचेतनम प्रधानम रचयेत, यहां तक के भाष्य पर चर्चा कर चुके हैं। अब लोष्ट पाषाणादि सुअदृष्टत्वात्,
इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, इसको देखिए। यद चेतन अनधिष्ठितम अचेतनम तन्न कार्यकारी इति व्याप्तिम उक्त तर्क मूलभूताम आह लोष्टेति। उक्त तर्क है सूत्र से बताया गया बाधक तर्क, उसे उक्त तर्क कहा जाएगा। रचना अनुपपत्ति, विचित्र जगत की अचेतन चेतन अनधिष्ठित अचेतन के द्वारा रचना की अनुपपत्ति एक बाधक तर्क है, इसे उक्त तर्क कहा जा रहा है। और इस तर्क की मूलभूत आधारभूता जो व्याप्ति है उसे लोष्ट इत्यादि से भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। तर्क को आत्मलाभ कराने वाली, प्रतिष्ठित कराने वाली होती है व्याप्ति। तो ये जो बाधक तर्क बताया, चेतन अनधिष्ठित अचेतन रचना जगत की रचना नहीं कर सकता करके, इसकी आधारभूता कोई व्याप्ति होनी चाहिए ना, जिसे लोक में कहीं ना कहीं दृष्टांत में देखा जा रहा हो। तो भाष्यकार भगवान इस बाधक तर्क की मूलभूता व्याप्ति बता रहे हैं लोष्ट इत्यादि से। ये यहां पर कहा वो व्याप्ति है यद चेतन अनधिष्ठितम अचेतनम तन्न कार्यकारी, ये एक व्याप्ति है। और इसी व्याप्ति को आधार बना करके सिद्धांति ने बताया हुआ जो बाधक तर्क है वो स्थिर है, इस व्याप्ति रूपी आधार पर सुस्थिर है, निराधार नहीं है तर्क, बाधक तर्क, ये व्याप्ति उसका आधार है। इसे यहां पर बता रहे हैं कि लोष्ट पाषाणादिषु अदृष्टत्वात्, यानी चेतन अनधिष्ठित लोष्ट पाषाणादियों में कार्यकारित्व अदर्शनात्, अदृष्टत्वात् का अर्थ है प्रासाद, गेह प्रासाद, ये है कार्य किसका, लोष्ट पाषाणादि का। तो लोष्ट पाषाणादि जो गेहादि की प्रकृति है, लेकिन वे चेतन अनधिष्ठित लोष्ट पाषाणादि से गृहादि कार्य बना हो, उन्होंने बिना कारीगर के ही स्वयं गृहादि का रूप धारण किया हो, ऐसा कहीं पर भी लोक में नहीं देखा गया। ये एक व्याप्ति बताए एक प्रकार से कि यद चेतन अनधिष्ठितम अचेतनम तन्न कार्यकारी, इस व्याप्ति के लिए लोक में बताया गया कि लोष्टादि जितनी भी प्रकृति अवान्तर प्रकृति है, दृष्ट प्रकृति है, उनमें चेतन अनधिष्ठित कार्यकारित्व नहीं देखा गया। का मतलब ये व्याप्ति हो जाएगी, और जब ये चेतन से अधिष्ठित होते हैं तो इनसे कार्य होता है। का अर्थ हुआ कि यद चेतन अधिष्ठितम अचेतनम तत्कार्यकारी, ये व्याप्ति बनेगी। और जो चेतन अनधिष्ठित है वो कार्यकारी नहीं होगा। यही व्याप्ति इन शब्दों से भाष्यकार भगवान ने बताई। अब टीका में टीकाकार इस वाक्य का अर्थ बता रहे हैं। चेतन अप्रेरितेषु लोष्टादिषु कार्यकारित्व अदर्शनात् इत्यर्थ। चेतन अप्रेरित जो अवान्तर प्रकृति है लोष्टादि, उनमें कार्यकारित्व नहीं देखा गया, कार्यकारित्व अदर्शनात्। और जब इनका चेतन अधिष्ठाता होता है तो चेतन अनधिष्ठित इनसे कार्य देखा गया। पूर्व पक्षी का जो दृष्टांत है उसमें भी मृदादि और उन दृष्टांतों में भी
यही देखा जा रहा है कि चेतन अधिष्ठित मृदादि ही घटादि कार्य के रचयिता होते हैं, घटादि कार्य के रूप में परिणत होते हैं। इसे आगे कह रहे हैं मृदादिषु अपि इत्यादि से भाष्य में भाष्कर भगवान। भाष्य की उस पंक्ति की अवतरण टीका है। किंच अनादि जड़ प्रकृति अच्छा अनादि किंच अनादि जड़ प्रकृति चेतन अधिष्ठिता परिणामित्वात् मृदादिवत इत्याह मृदिति। तो सिद्धांत एक अनुमान कर रहे हैं कि जो मूल प्रकृति है वे भी चेतन से अधिष्ठित होकर के ही जगत रूपी परिणाम के रूप में परिणत होती है, उसमें परिणामित्व आता है। इसके लिए एक अनुमान बताया कि चेतन अप्रेरितेषु नहीं अनादि जड़ प्रकृति ये पक्ष है और चेतन अधिष्ठितत्व साध्य है, परिणामित्वात् हेतु है और मृदादिवत दृष्टांत है। तो दृष्टांत में व्याप्ति को घटा रहे हैं। मृदादिषु अपि कुंभकारादि अधिष्ठितेषु विशिष्टाकारा रचना दृश्यते तद्वत प्रधानस्यापि चेतनांतर अधिष्ठितत्व प्रसंग। इससे वो अनुमान बताया, दो सिद्धांतियों ने बताया कि जो सांख्यों के द्वारा मूल प्रकृति के रूप से स्वीकृत अचेतन प्रधान है वह भी लोक में दृष्ट चेतन प्रेरित अचेतन मृदादि के तरह ही प्रकृति बनेगा। चेतन अनधिष्ठित चेतन कुंभकारादि अनधिष्ठित मृदादि में घटादि प्रकृतिकत्व नहीं देखा जा रहा है, अपितु चेतन कुलालादि अधिष्ठित मृदादि में प्रकृतिकत्व देखा जा रहा है। वैसे ही ये जो मूल प्रकृति है वह भी महदादि रूप से परिणत होगी तो चेतन से अधिष्ठित होकर के ही होगी, ये अनुमान है। थोड़ी टीका है नच इत्यादि की अवतरण रूपा टीका है। ननु मृदा दृष्टान्ते द्वयम अपि अस्ति अचेतनत्वम चेतन अधिष्ठितत्वं चेति। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि जो परिणामित्वादि हेतु हैं सिद्धांत के अनुमान में परिणामित्व हेतु है ना, अनादि जड़ प्रकृति चेतन अधिष्ठिता परिणामित्वात् मृदादिवत, ये जो सिद्धांति का अनुमान है, इस सिद्धांति के अनुमान में जो हेतु है परिणामित्व, इस परिणामित्व हेतु में जो परिणामित्व हेतु का व्यापक बनेगा मृदादि में, वो कौन? मृदादि में परिणामित्व चेतन कुलाल अधिष्ठितत्व होने से है या जड़त्व होने से है? दोनों भी मृदादि में देखा जा रहा है। जड़त्व भी है तो चेतन अधिष्ठितत्व भी है। तो व्यापकत्व किसको माना जाए? व्यापक किसको माना जाए? परिणामित्व का। तो पूर्व पक्षी ये कहना चाहते हैं कि
मृदादि में रहने वाला जो चेतनत्व अचेतनत्व है, जड़त्व है, वह मृदादि का स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण अंतरंग होगा। बहिरंगम असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, एक परिभाषा है व्याकरण की। बहिरंग और अंतरंग इन दोनों में से यदि किसी का उपादान करना पड़े तो जो सिद्ध है उसका ग्रहण करना चाहिए। तो बहिरंग और अंतरंग दोनों की उपस्थिति में बहिरंग असिद्ध हो जाता है और सिद्ध रहता है अंतरंग, बलवान माना जाता है, बलवान। तो मृदादि का स्वरूप है जड़त्व और चेतन अधिष्ठितत्व, ये सापेक्ष होने के कारण बहिरंग है, स्वरूप नहीं है। जड़त्व तो निरपेक्ष होने के कारण अंतरंग है और चेतन अधिष्ठितत्व ये मृदादि के स्वरूप से भिन्न जो कुलालादि चेतन है उनकी अपेक्षा रखता है। चेतन प्रेरणा दे तो चेतन अधिष्ठितत्व आएगा। तो स्वरूप से अतिरिक्त कुलालादि की अपेक्षा चेतन अधिष्ठितत्व के लिए है, इसलिए वो सापेक्ष होने से बहिरंग होगा। कौन बहिरंग होगा, कौन अंतरंग होगा? तो निरपेक्ष जो होता है वो बहिरंग माना जाता है और सापेक्ष बहिरंग माना जाता है और निरपेक्ष अंतरंग माना जाता है। तो निरपेक्ष है जड़त्व मृदादि में और सापेक्ष है चेतन अधिष्ठितत्व, इसलिए वो बहिरंग है। तो अंतरंग होने के कारण जड़त्व को ही परिणामित्व रूप हेतु का व्यापक माना जाए और चेतन अधिष्ठितत्व बहिरंग होने से उसको व्यापक न माना जाए। ये पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं ननु इत्यादि से। ये लिखा है कि मृदादि दृष्टान्ते द्वयम अपि अस्ति। मृदादि दृष्टांतों में दोनों हैं। दोनों को क्या कहते हैं? अचेतन कहाँ गया? अचेतनत्वम और चेतन अधिष्ठितत्वंच। अचेतनत्व भी है और चेतन अधिष्ठितत्व भी है, ये दोनों भी हैं। इनमें से परिणामित्व हेतु का व्यापक अचेतनत्व को माना जाए। तत्र परिणामित्व हेतु हो अचेतनत्वम एव व्यापकम। क्यों? तो कहते हैं अंतरंगत्वात्, अंतरंग होने से अचेतनत्व व्यापक है। कहा ये अंतरंग क्यों है? तो अंतरंगत्व में हेतु बताया मृदादि स्वरूपत्वेन, यानी अचेतनत्व ही व्यापक होगा, इस अर्थ का व्यापक हेतु है अंतरंगत्व और अंतरंगत्व हेतु का साधक हेतु है मृदादि स्वरूपत्व, ये तृतीयांत। हाँ, तो मृदादि का स्वरूप होने के कारण जड़त्व अंतरंग है और अंतरंग होने से उसी को व्यापक माना जाए। अचेतनत्वम एव व्यापकम, इसमें जो एवकार है वह बता रहा है चेतन अधिष्ठितत्व को व्यापक न माना जाए। वो जो दो है उन दोनों में से अचेतनत्व को ही परिणामित्व हेतु का व्यापक माना जाए, चेतन अधिष्ठितत्व को परिणामित्व हेतु का व्यापक न माना जाए। तो ऐसा होने से क्या होगा कि सिद्धांति ने जो अनुमान किया है, जो अनादि प्रकृति है वह चेतन से अधिष्ठित है, परिणामी होने से मृदादि के तरह, तो उसमें दृष्टांत में व्याप्ति का निश्चय नहीं होगा, क्योंकि जड़त्व को परिणामित्व हेतु का व्यापक माना जा रहा है, चेतन अधिष्ठित तत्व को नहीं। तो जब व्याप्ति ग्रह नहीं होगा तो अनुमान भी नहीं बन पाएगा।
व्याप्ति ज्ञान के बिना। व्याप्ति ग्रहण तो करण माना जाता है ना, करण नहीं होगा क्या ना, तो वो नहीं हो पाएगा। तो मृदादि स्वरूपत्वेन अंतरंगत्वात्, और न तो चेतन अधिष्ठितत्वम, व्यापकम को ले लीजिए, परिणामित्व हेतु हो चेतन अधिष्ठितत्वम व्यापकम न, ऐसा क्यों कहते? तस्य बहिरंगत्वात्, चेतन अधिष्ठितत्व बहिरंग है जड़त्व की अपेक्षा। बहिरंगत्व क्यों है? कहते इसलिए कि मृदादि बाह्य कुलालादि सापेक्षत्वेन, तथा च परिणामित्वेपि मूल प्रकृतेः अचेतनत्व धर्मेण एव योगो न चेतन अधिष्ठितत्वेन इति आशंक्य निषेधति न चैति। तो इस प्रकार ये अंतरंगत्व बहिरंगत्व इनमें होने से जो अंतरंग है अचेतनत्व वही परिणामित्व का व्यापक होगा। तो मूल प्रकृति में भी परिणामित्व रूप व्याप्य को देख करके उसका जो व्यापक है जड़त्व अचेतनत्व, उसी का अनुमान होगा, न कि चेतन अधिष्ठितत्व का, क्योंकि वो व्यापक नहीं है। व्याप्य को देख करके व्यापक का अनुमान किया जाता है। धूम को देख करके धूम के व्यापक अग्नि का अनुमान किया जाता है। इसलिए आपका जो अनुमान है और उसमें प्रयुक्त परिणामित्व हेतु है, उससे मूल प्रकृति में जड़त्व की ही सिद्धि होती है, न कि चेतन अधिष्ठितत्व की, आपके साध्य की सिद्धि नहीं होती। इस प्रकार की आशंका करके उसका निराकरण नच इत्यादि से भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। तो भाष्य में है कि मृदादि उपादान नच मृदादि उपादान स्वरूप व्यपाश्रयेण एव धर्मेण मूल कारणम अवधारणीयम न बाह्य कुंभकारादि व्यपाश्रयेण इति किंचित नियामकम अस्ति। कहते हैं जो अवांतर प्रकृति है मृदादि, घटादि अवांतर कार्यों की प्रकृति है मृदादि अवांतर प्रकृति, उनमें जो मृदादि का स्वरूप भूत जड़त्वादि है, उन्हीं को लेकर के व्याप्य व्यापक भाव का निर्धारण होगा। और बाह्य मृदादि के स्वरूप से बाह्य यानी भिन्न जो चेतनादि हैं, कुलालादि चेतन, और उनसे सापेक्ष जो स्वरूप है चेतन अधिष्ठितत्वादि, वे व्याप्य व्यापक भाव में उपयोगी नहीं होंगे, ऐसा कोई ज्ञापक निश्चायक नियामक नहीं है कि अंतरंग स्वरूप को ही जो मृदादि का स्वरूप है वही परिणामित्व का व्यापक होगा, और बाह्य की अपेक्षा करने वाला जो धर्म है मृदादि में वह परिणामित्वादि का व्यापक नहीं होगा। इस अर्थ का कोई न कोई नियामक हेतु होना चाहिए, विनिगमना होनी चाहिए। वो विनिगमना पूर्व पक्ष के पास नहीं है, ये सिद्धांति कहना चाहते हैं नच इत्यादि से कि मृदादि उपादान स्वरूप व्यपाश्रयण एव, यानी मृदादि का जो स्वरूप है जड़त्व, उसी का आश्रय लेकर के मूल कारणम अवधारणीयम, मूल कारण में जो
स्वरूप है मूल कारण का, और ऐसा कोई ज्ञापक नहीं है कि दृष्टांत में मृदादि के स्वरूप का ही आधार लेकर के मूल कारण का निर्धारण किया जाए, और दृष्टांत में मृदादि के स्वरूप से बाह्य जो कुंभकार आदि हैं उनकी अपेक्षा से सिद्ध जो मृदादि का स्वरूप है उसको लेकर के मूल प्रकृति के स्वरूप का निर्धारण न किया जाए, इसका नियामक कोई नहीं है। ये पूर्व पक्षी को सिद्धांतियों ने कहा। थोड़ी टीका है, इसको देखिए, इसका अभिप्राय बता रहे हैं टीकाकार कि महानस दृष्टान्ते अंतरंगस्यापि महानस स्वरूपस्य धूम व्यापकत्वम नास्ति तद भिन्नस्य बहिरंगस्यापि वन्येः तद अस्ति इति अंतरंगत्वम व्यापकत्वे प्रयोजकम न भवति इति भावः। पूर्व पक्षी अचेतनत्व को परिणामित्व का व्यापक बताना चाहते हैं और अचेतनत्व ही व्यापक होगा, चेतन अधिष्ठितत्व व्यापक नहीं होगा, इस अर्थ का नियामक बताना चाहते हैं अंतरंगत्व को और बहिरंगत्व को। तो सिद्धांती ये कह रहे हैं कि दृष्टांत में जो धूम में वह्नि की व्याप्ति का निर्धारण करने के लिए दृष्टांत बताया जाता है महानस को, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि यथा महानसम। तो महानस का जो स्वरूप है वह महानस के स्वरूप से बाह्य जो अग्नि है उसकी अपेक्षा अंतरंग है महानस का स्वरूप। तो धूम का व्यापक अंतरंग होने पर भी महानस के स्वरूप को नहीं माना गया, और महानस के स्वरूप से बहिर्भूत जो अग्नि है उसे धूम का व्यापक माना जाता है। का अर्थ निकला इस स्थल पर व्याप्य व्यापक भाव का निर्धारण करने के लिए प्रयोजक अंतरंगत्व को नहीं माना जाएगा और बहिरंगत्व को बाधक भी व्याप्य व्यापक भाव का नहीं माना जाएगा। यदि ऐसा होता तो महानसत्व को ही धूम का व्यापक मानते और वन्य को धूम का व्यापक न मानते। यदि अंतरंगत्व व्यापकत्व का प्रयोजक होता और बहिरंगत्व व्यापकत्व का बाधक होता तो, लेकिन इस स्थल पर ऐसा नहीं देखा जा रहा है, बहिरंग को भी व्यापक माना जा रहा है। अतः जो पूर्व पक्षी नियामक बताना चाहते हैं अंतरंगत्व बहिरंगत्व को, व्यापकत्व का नियामक अंतरंगत्व और व्यापकत्व का बाधक बहिरंगत्व, ये गलत है। ये यहां पर नच इत्यादि से सिद्धांतियों ने बताया। ये टीका में टीकाकार ने कहा कि महानस दृष्टान्ते अंतरंगस्यापि महानस स्वरूपस्य धूम व्यापकत्वम नास्ति और तद भिन्नस्य बहिरंगस्यापि वन्येः धूम व्यापकत्वम अस्ति, तत्से लीजिए धूम व्यापकत्व को, इति अंतरंगत्वम व्यापकत्वे प्रयोजकम न भवति। ये अभिप्राय नच इत्यादि भाष्य पंक्ति का है। आगे हैं भाष्य में जो वाक्य आ रहा है नच एवं सति इत्यादि, इसकी अवतरण टीका। किंच यद अचेतनम तत् चेतन अधिष्ठितम एव परिणमते इति अंगीकारे बाधका भावात् प्रत्युत श्रुति अनुग्रहाच्च तथा अंगीकार्यम इत्याह नच एवं सति इति। तो ये कह रहे हैं कि जो अचेतन है वह जब कभी भी
परिणत होगा, उसका परिणाम होगा, तो चेतन से प्रेरित होकर के ही परिणाम भाव को प्राप्त करेगा, परिणामी होगा। तो यद अचेतनम तत् चेतन अधिष्ठितम एव परिणमते, यानी जब कभी भी अचेतन का परिणाम होगा तो चेतन से अधिष्ठित अचेतन का ही होगा। चेतन अनधिष्ठित अचेतन का कोई परिणाम नहीं होगा। ऐसा स्वीकार करने में कोई भी बाधक नहीं है, बाधक अभाव है। और उल्टा ऐसा स्वीकार करते हैं कि चेतन प्रेरित अचेतन ही परिणाम भाव को प्राप्त करेगा। इस नियम को मानते हैं यदि, तो इससे श्रुति प्रमाण भी अनुगृहित हो जाता है। श्रुति अनुगृहित होती है, श्रुति के अर्थ का समर्थन होता है। श्रुति बता रही है कि चेतन अधिष्ठित त्रिगुणात्मिका माया जगत का परिणामी उपादान कारण है, प्रकृति है, ये श्रुति बता रही है। तो ये जो श्रुत्यर्थ है, चेतन ब्रह्म अधिष्ठित माया जगत का परिणामी उपादान कारण है, यह श्रुत्यर्थ भी इस युक्ति से दृढ़ होता है, अनुगृहित होता है का अर्थ। श्रुति ने बताए हुए अर्थ में दृढ़ता आ जाती है। हाँ, इसलिए श्रुति अनुकूल तर्क माना जाएगा। श्रुति मूलक तर्क होगा, वह प्रमाणभूत हो जाएगा, प्रतिष्ठित रहेगा, अप्रतिष्ठित नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि यद अचेतनम तच्चेतन अधिष्ठितम एव परिणमते इति अंगीकारे बाधका भावात् प्रत्युत श्रुति अनुग्रहाच्च तथा अंगीकार्यम इति आह न च एवं सती। तो भाष्य में भाष्कर भगवान कहते हैं कि न च एवं सती किंचित विरुध्यते। एवं सती का अर्थ है चेतन अधिष्ठित अचेतन का ही परिणाम स्वीकार करने पर एवं सती का किंचित न च विरुद्धते, किसी भी प्रमाण के साथ विरोध उपस्थित नहीं होता। प्रत्युत श्रुति अनुगृह्यते, अपितु श्रुति के अर्थ का समर्थन होने से श्रुति पर अनुग्रह हो जाता है। क्यों? तो कहते हैं ऐसा मानते हैं तो चेतन कारणवाद का समर्थन हो रहा है। तो चेतन कारण समर्पणात्, इस यानी श्रुति ने तो चेतन कारण को बताया ही है, और ये भी युक्ति चेतन अधिष्ठित अचेतन ही परिणाम भाव को प्राप्त करता है इत्याकारक अंगीकार जो है, ये भी चेतन कारणवाद का समर्थक बन रहा है। इसलिए श्रुति अनुकूल हो रहा है। अतो भाष्य में है कि रचना अनुपपत्तेश्च हेतु न अचेतनम जगत कारणम अनुमातव्यम भवति। अतः यानी उक्त जो अनुपपत्ति है, स्वतंत्र जड़ से विचित्र जगत की रचना अनुपपत्ति, ये अतः शब्द का अर्थ है। सूत्रस्थ रचना अनुपपत्ति हेतु की व्याख्या कर रहे भाष्कर भगवान, और वो व्याख्या संपन्न हुई, ये उपसंहार वाक्य है। इसलिए अतः शब्द से निकलेगा सूत्र में जो चेतन अनधिष्ठित अचेतन से विचित्र जगत की रचना अनुपपत्ति बताई है, उस उपपादित रचना अनुपपत्ति से
भी ये निकलता है। हेतु न अचेतनम जगत कारणम न अनुमातव्यम। चेतन अनधिष्ठित अचेतन को जगत का परिणामी उपादान कारण के रूप से अनुमान नहीं कर सकते। न अनुमातव्यम भवति। सूत्र में कुल मिलकर के 4 पद हैं। उनमें से जो प्रथम पद है रचना अनुपपत्ति, इसकी व्याख्या हुई भाष्य में। और न अनुमातव्यम, इसका भी न अनुमानम, इसकी भी व्याख्या हो गई एक प्रकार से। एक बचा है चकार। चकार का प्रयोजन बता रहे हैं, अर्थ बता रहे हैं कि अन्वयादि अनुपपत्तिश्च इति च शब्देन हेतोः असिद्धिम समुच्चिनोति। भाष्य में जो है उसका अवतरण है टीका में कि सुख दुख मोहान्वयात इति हेतोः असिद्धि द्योतनार्थम सूत्रे चकार इति आह अन्वयादि अनुपपत्तेश्च। सुख दुख मोहान्वयात, ये जो पूर्व पक्षी का हेतु है। जगत सुख दुख मोहात्मक वस्तु प्रकृतिक है। सुख दुख मोहान्वय से युक्त होने से, मोहान्वय से, इस हेतु में पूर्व पक्षी के असिद्धि नामक दोष का द्योतक सूत्रस्थ चकार है। ये यहां पर कहते हैं कि अन्वयादि अनुपपत्तेः इति च शब्देन हेतोः असिद्धिम समुच्चिनोति। अनुपपत्तेश्च, ये जो सूत्र में है वहां पर अन्वयादि हेतु में असिद्धि नामक दोष का समुच्चय हो रहा है चकार से। इसलिए क्या होगा तो कहते हैं नानुमानम युक्तम इत्यर्थ। च शब्द ये बता रहा है कि अन्वयादि हेतु असिद्ध होने से भी, अन्वयादि हेतु से जगत का परिणामी उपादान कारण अचेतन है, ऐसा अनुमान नहीं करना चाहिए। हाँ, सुख दुख मोह जो है अभ्यंतर हैं और घटादि बाह्य हैं। इसलिए घटादि में सुख दुख मोहादि का अन्वय नहीं है। इसी की व्याख्या आगे भाष्य में आ रही है। ये तो सूत्र था ना, सूत्रात्मक। सूत्रस्थ च शब्द का अर्थ बता सूत्रात्मक भाष्य से। अब इसी सूत्रात्मक भाष्य की व्याख्या है नहीं बाह्याध्यात्मिका नाम इत्यादि। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कल। अन्वयादि में आदि शब्द का अर्थ टीकाकार बताते हैं कि आदि शब्द परिणामादि ग्रहार्थ। ये जो भाष्य में है ना कि अन्वयादि अनुपपत्तेश्च इति च शब्देन हेतु असिद्धिम समुच्चिनोति, इसमें जो अन्वयादि शब्द में आदि पद है, इस आदि पद से पूर्व पक्ष के जो उस कारिका में बताए गए और हेतु हैं, परिमाण, कारण शक्ति से कार्य प्रवृत्ति इत्यादि, इन हेतु कार्य कारण का विभाग और अविभाग, इन हेतुओं को भी आदि शब्द से लेना और इन सब में भी असिद्धि है। ये सूत्रस्थ च बता रहा है।